एक डिग्री हासिल करने के लिए वक्त, पैसा और उम्र बीत जाती है इस उम्मीद में कि एक दिन अच्छी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में न जाने ऐसे कितने पढ़े लिखे युवा हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से अच्छी नौकरी तो छोड़िए, अपनी शिक्षा के मुताबिक नौकरी तक नहीं मिल पाती। ये दुखद विडंबना है कि आज हमारे देश में चौथी पास नौकरी के लिए पीएचडी क्वालिफाइड उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री वाला युवा कुली की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट युवक मच्छर मारने वाले की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर है। अब इस तस्वीर को देखिए जो इसी वर्ष महाराष्ट्र से आई थी। यहाँ हमाल यानी बोझा ढोने वाले की नौकरी के 5 पदों के लिए 2424 उम्मीदवारों ने दिलचस्पी दिखाई। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में फाइलों का गट्ठर उठाने वाली इस पोस्ट के लिए एमफिल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट्स उम्मीदवार शामिल थे। यानी चौथी पास नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वालों को अब अपने हक की नहीं बल्कि मजबूरी की नौकरी के लिए आवेदन भरना पड़ रहा है। इसी तरह गुजरात की राजकोट महानगर पालिका में मच्छर मारने के काम के 8 पदों के लिए 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स शामिल थे। देश के नेता दावा करते हैं कि वो युवाओं का भविष्य चमकाने के लिए कई तीर मार रहे हैं, जनता की उम्मीदों के गट्ठर उठाए हुए हैं, देश के युवाओं के लिए गार्ड बनकर उनके भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि नेता सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को चमका रहे हैं। जहां डिग्री ना भी हो तो काम चल जाता है और देश के राजनीतिक सिस्टम ने जो कीचड़ पैदा किया है उसमें समाजवादी साइकिलें धंस जाती हैं। कमल खिल नहीं पाते, हाथ काम नहीं करते और झाड़ू वाली उम्मीदों का तिनका बिखर जाता है। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य माने गए, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। आंकड़ों में ये तमाम युवा पढ़े लिखे युवा कहलाए जाएंगे। ऐसे युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं में गिना जाएगा। लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें कोई गुणवत्ता ना हो और जिसके आधार पर आपको कोई नौकरी ना मिल सके, जिसके आधार पर आप देश के लिए कुछ कर ना सके। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं की योग्यता का स्तर ऐसा होगा तो उन्हें कैसी नौकरी मिलेगी। नौकरी पेशा युवाओं की आमदनी पर आधारित एक और रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 58% नौकरी पेशा युवा औसतन सिर्फ 65,000 रुपए प्रति वर्ष यानी करीब 5,000 रुपए प्रति महीना ही कमाते हैं, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाला मजदूर भी एक महीने में 6,250 रुपए कमा लेता है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि भारत के युवा डिग्री हासिल करने के बाद भी इतने योग्य नहीं बन पाते कि उन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी जगह नौकरी मिल पाए। इसकी एक बड़ी वजह है नकल और जुगाड़ का इस्तेमाल करके परीक्षा में पास होना और डिग्री हासिल करना। आपने नकल करते हुए छात्रों की बहुत सी खबरें और तस्वीरें इससे पहले देखी होंगी और हमने भी आपको बार बार नकल करके पास होने वाले छात्रों के बारे में सावधान किया है। ये छात्र नकल करके पास हो जाते हैं, फिर रिश्वत देकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अपने काम के साथ कितना न्याय करते होंगे। इस तरह डिग्री और नौकरी हासिल करने वालों को आप नकली प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं। हमारे देश की विडंबना यह है कि हम नकली घी, खाने पीने का कोई नकली सामान, नकली बल्ब या कोई भी नकली प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन नकली व्यक्ति और नकली प्रोफेशनल और नकली डिग्री से हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे पास आज कुछ एक्स्ट्रा आंकड़े भी हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2015 के मुताबिक हमारे देश में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं। यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बाकी 52% छात्र दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ सकते। कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से एक छात्र कक्षा 3 की किताबें नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाला हर 4 में से एक छात्र 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं सकता। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से एक छात्र को
गुणा और भाग करना नहीं आता। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ पाते। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का एक आईना है। आजकल आपने देखा और पढ़ा होगा, युवा शब्द बहुत फैशन में है। हर जगह आपको युवा शब्द देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलता होगा। हर कोई युवा कामयाब हो जाए तो हम जश्न मनाते हैं। कोई युवा किसी बड़े पद पर पहुंच जाए तो हम फूले नहीं समाते। हमारे देश को युवा सांसद चाहिए, युवा डॉक्टर चाहिए, युवा इंजीनियर्स चाहिए, युवा लेखक और तमाम क्षेत्रों में हमें युवा प्रोफेशनल्स चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें भी हमारे देश में की जाती हैं, लेकिन भारत के युवाओं की असली हालत ये है जो अभी आपने देखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दुनिया का सबसे युवा देश घोषित करके हम इसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, लेकिन काम के अभाव में युवाओं की ये ताकत और युवाओं की ये ऊर्जा एक ज्वालामुखी बन जाएगी और इस ज्वालामुखी की आग देश को अंदर ही अंदर जला देगी। इसलिए हमें युवाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनका ख्याल रखने की जरूरत है। युवाओं के बारे में हम और आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? आज इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा।